करना पड़ेगा। जिस प्रकार से परंपरा हमारी होती है और बहादुरी का परिचय आप लोगों को देना पड़ेगा। गांव में, गांव को एकजुट हो गए और गांव को पूरा मजबूती से गवांड को नहीं दिखाना पड़ेगा। भाई गांव की जो है तन मन धन से बिटिया के साथ है। गांव देखो, कटु सत्य बोलने में कोई बुराई की बात नहीं होती। जब अपना आपा मजबूत हो है ना आदमी का, तभी दूसरा भाई मजबूत होता है। तो आप लोगों ने अपने गांव को मजबूत करना है। हमारे गांव के पास किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कमी वाली बात कौन है। आशीर्वाद देने के लिए बुजुर्ग भी है हमारे पास, धन देने के लिए युवा शक्ति भी है हमारे पास। सबसे पहले तो कापी लेकर ये जनने का काम नहीं है, ठीक है ना। मैं किस कालखंड में कैसा रहा, मेरे अतीत में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज कैसा हूँ, आपने सिर्फ मेरे को आज देखना है। आज मेरी आत्मा जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 36 बरादरी के साथ और जितना भी मेरा भाईचारा है, मेरा गांव है, मैं उनके साथ एक मेरे को जिस प्रकार का आप लोगों ने पद मेरे को गवांड ने मेरे को पद दे रखे है और आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दे रखे है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे लिए सभी समान हैं और मैं सभी का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान करता हूँ। क्योंकि मेरा गांव मेरे को आशीर्वाद देने का काम करता है, तो मैं अपने से भी ज़्यादा मतलब मैं बहुत कुछ महसूस करता हूँ और बहुत जो है ज़्यादा हर आदमी के अंदर मेरी आस्था है। और आज इस बिटिया ने जो कार्य करा है, ये छोटा कार्य नहीं है। ये कार्य इतना बड़ा है कि आज हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी देश की है। चाइना के लगभग हम जो है लगभग हम उसके बराबर हैं। और मेडलों की जो पदक तालिका थी वो हमारी बहुत नीचे थी, क्योंकि जनता के माध्यम से आता। लेकिन आज जो है हमारे 100 मेडल जो सेंचुरी पूरी करी है, वो भी एक बहुत ही सौभाग्यशाली है। और उसके अंदर हमारी 2 बच्चियों ने आहुति डालने का काम करा है। निमाणा गांव से 2 मेडल लेकर आई है, जहांगीरपुर गांव से हमारी बिटिया जो है 1 मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई है। ये बहुत बड़ी बात है। चक्रा नहीं है, क्योंकि ये जो मान सम्मान बढ़ाया है बिटिया ने, पहले तो हमारे गांव जहांगीरपुर का, इसके बाद में जो है पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। और हमारे पास प्रधान जी समय की थोड़ी सी, क्योंकि 13 तारीख से बिटिया का जो है कैंप एशिया का फिर एक कैंप और लग रहा है, तो समय हमारे पास कम मिल रहा है। तो वो कैंप में फिर जाएगी, तो हमारे पास 3 दिन का ही समय है। कल भी उस बिटिया का जो है हम स्वागत करेंगे। तो 9 और 10 तारीख 2 दिन है हमारे पास। तो प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करूँ हूँ भाई अपने जो है गुड़िया तीसी का तो प्रोग्राम करना है। और ये बात हुई थी, घरना नंबरदार से बात हुई थी, और ये भी ये चाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी खापा के प्रधान नाम है और बिटिया का जो है स्वागत एक ऐसा इतिहास रचा जाए जो बिटिया ने हमारे लिए इतिहास रच के दिया है, उसी तरह से एक नया इतिहास और जो है गांव जहांगीरपुर में और गुड़िया खाप का ये हो। अब भाई 2 बिटिया यहाँ से मेडल लाई है और इनका किस तरह स्वागत किया है। और इस स्वागत का मकसद ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा और आगे मेडलों की जो है जड़ी लगा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुशी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये खुशी अपने आसपास के जितने भी आज तक का इतिहास, मेरे ख्याल से इतिहास ही है कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धि इस गांव को मिली है। और इस उपलब्धि के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है उनके स्वागत के लिए, क्योंकि उनसे हमें, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को एक सबक भी मिल रहा है कि सिर्फ महिलाएं सिर्फ यही नहीं है कि घर तक सीमित रहेंगी, नहीं, घर तक सीमित नहीं रहेंगी। उन्होंने आज वो करके दिखाया है जो आज तक मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं है। आज जहांगीरपुर का नाम दूर दूर तक लिया जा रहा है कि भाई हमारी बेटी जो मेडल लेके आई है, ये एक रिकॉर्ड रहा है। और इसको एज ए पर्व की तरह, इस तारीख को हम पर्व की तरह मनाएंगे कि भाई जहांगीरपुर में पहली बार गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी बेटी यहां पे पहुंची। इस स्वागत के लिए हमें बेजोड़ मेहनत करनी है। और ये मिठाई खिलाने का काम सिर्फ एक भाई साहब का ही नहीं है, हम सब का है। हमें जो भी मिलेंगे हम उसको अपने तरफ से हम खुशी
से उनको मिठाई हम खुद खिलाएंगे और इसको ऐतिहासिक बनाने का काम हम सभी का रहेगा। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो भाई साहब से यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी यहाँ पे बैठे हुए ऐसा हो जैसे हमारे घर में वो चीज़ आई हुई है। तो मेरे तो यही इच्छा है कि भाई इसको अच्छे ढंग से मनाएं और थोड़ी बहुत चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रुसे हैं उसको भी मनाएंगे, चल के मनाएंगे, कोई बात नहीं। ये खुशी सबकी है हमारी। धन्यवाद। माननीय सुनील कुमार जी, प्रधान गुड़िया खाप 84, और जितने भी सम्मानित ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारी बेटियों ने कई तरह की खुशियाँ हमारे को दी है। एक तो ये गोल्ड मेडल है और ये 100वां गोल्ड मेडल, सेंचुरी भी पूरी की है। आज सुबह ही सूचना मिली थी। तो कबड्डी में जो 100वां गोल्ड मेडल है, हाँ गोल्ड, हाँ 100वां मेडल, गोल्ड तो मेरे ख्याल में 22-25 ही हुए हैं, सॉरी। तो 100वां जो मेडल है, मेडलों की जो सेंचुरी इंडिया ने की है, तो पूरा देश बहुत ही भाव विभोर है। और मेरे ख्याल में सुबह ही मैंने सूचना मिली थी कि 10 तारीख से पीएम से मीटिंग का प्रोग्राम है। इन सब को पीएम साहब से कहाँ अरेंज करेंगे, वो 10 तारीख का वो भी अरेंज हो चुका है। तो पीएम साहब भी बहुत ही भाविक हैं कि मैं इन अपने मेडलिस्ट्स को कैसे सम्मानित करूं, और शायद 10 तारीख का प्रोग्राम है। और तो ये खुशी के अवसर बहुत ही विरले आते हैं। तो पूरे गांव के लिए खुशी का अवसर है, और ये खुशी का अवसर है तो हम उसी भव्यता के साथ इसको सेलिब्रेट करें। ये हम ही सब का जो है कर्तव्य भी है और हमारे लिए सम्मान की भी बात है। तो इसके लिए थोड़ा सा, जैसे वहाँ भी चर्चा हुई थी, कि मेरा एक रिक्वेस्ट है जी, कम से कम अपनी जो 300 गांव हैं वो ज़रूर इन्वॉल्व हों। वहाँ भी मैंने ये सुझाव दिया था कि 300 गाँवों में अगर जाया जाए तो 12 बज जाएंगे, रात हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा मेरी तरफ से सुझाव है, बाकी यहाँ सुझाव हैं सबके। जैसे कुछ पॉइंट हम बना दें, सम्मान पॉइंट, उस पर जैसे बादड़ी है उसके नियर अबाउट एक रूट बना ले हम, जो हमारा मिनिमम जितना टाइम हम देश के, चाहे वो 1 घंटा दें चाहे 1.5 घंटा दें, और उसका एक रूट बना करके एक पॉइंट बना दे जिस पर हर गांव में जाने की बजाय उनको ये बताया जाए भाई आपका जो पॉइंट है यहाँ है, वहीं आ जाएं वो सारे के। पर इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से है, पार्टिसिपेशन सभी गाँव का हो और पूरी भव्यता के साथ हो। ये शुभ अवसर विरले आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।